दिया गया आपको प्रश्न, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। यानी एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में एक घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक घटा दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है, तब भिन्न बराबर आपकी हो जाएगी x/y। पहली शर्त आपको क्या बताया जा रहा है? प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में बताया गया है, जो प्रथम शर्त में बताया जा रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। भिन्न है आपकी x/y, अंश में कितना जोड़ दिया जाता है? एक जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न कितनी हो जाती? 1/3। क्या करना? गुणा कर लेना तिर्यक। तो 3 का गुणा x से 3x प्लस 3 बराबर इधर हो जाएगा y। तो 3x माइनस y और इधर पक्षांतर कर लेंगे आप तो माइनस का 3। ये हो गया आपका समीकरण 1। इसके बाद जो दूसरी शर्त है इसकी, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है? वह 1/4 हो जाती है। जो भिन्न है 1/4 हो जाती जब इसके हर में एक घटाया जाता है। भिन्न है आपकी x/y, क्या किया जा रहा है? हर में एक को घटा दिया जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/4। तो 4 से x का गुणा तो 4x, इधर पक्षांतर यानी गुणा हो जाएगा y माइनस 1, पक्षांतर कर लेते तो 4x माइनस y बराबर आपका माइनस का 1। ये हो गया समीकरण 2। अब दो समीकरण हैं आपके पास, 3x माइनस वाई बराबर -3 और दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर -1। दो समीकरण आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब इन समीकरणों को आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि लगाते हैं, लिख देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या आ जाएगा आपका? 3x माइनस वाई बराबर -3 और दूसरा दिया गया है 4x माइनस वाई बराबर आपका माइनस का 1। क्या करते हैं? घटाने पर, घटाने पर क्या आ जाएगा? घटाना का चिन्ह लग जाएगा आपका, माइनस है तो प्लस, इधर माइनस है प्लस, तो y से y तो कैंसिल हो गया। इधर आपका 3x माइनस का 3x दिया गया और माइनस का 4x दिया गया, घट जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का x और बचा कितना इधर? -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2। तो x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। इसी को समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर क्या कर देना? 2 रख देना है। तो 3 गुणा 2 माइनस y बराबर -3, तो 3 गुणा 2 यानी 6 आ जाएगा, माइनस का y और इधर का माइनस का 3, पक्षांतर कर लेंगे तो y माइनस का 3 और माइनस का 6 हो जाएगा। आगे आपका y और इधर माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आपका आ जाएगा 9। अब भिन्न आपको पता चल गई, यानी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न आपकी x/y है। तो भिन्न आपकी x/y है तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी हो गई?
9। ये अभीष्ट भिन्न आपकी आ चुकी है, यानी 2/9 आपकी अभीष्ट भिन्न। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह के आपके भिन्न संबंधित अगला प्रश्न देखें। प्रश्न में दिया गया आपको, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न का जो मान है कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो सबसे पहले आपको भिन्न मान लेनी है। माना भिन्न बराबर x/y, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, भिन्न को मान लेना है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, अंश और हर में 1 जोड़ने पर, जो प्रथम शर्त है, जो प्रथम शर्त दी गई है, प्रथम शर्त में बताया जा रहा है आपको अंश और हर में 1 जोड़ने पर, अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न, जो भिन्न का मान है 4/5 हो जाता है। जो भिन्न है उसका मान 4/5 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो आपको बता दिया गया, अंश में 1 जोड़ दिया गया, हर में भी 1 जोड़ दिया गया, तो भिन्न का मान कितना हो गया, 4/5। तो उसी तरीके से तिर्यक गुणा करते हैं हम, 5 का गुणा x से आपका हो जाएगा 5x, और 5 का गुणा 1 से तो 5 आ गया, इधर 4y + 4 पक्षांतर कर लेंगे, 5x - 4y बराबर 4 - 5, 5x - 4y बराबर -1। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। इसके बाद जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त क्या है, यदि अंश और हर प्रत्येक में से, अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए, अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए, घटा दिया गया 1, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 3/4। फिर देखें, यदि अंश और हर प्रत्येक में से, अंश और हर प्रत्येक में से 1 को घटा दिया जाता है तो नई भिन्न जो है उसका मान कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो उसी तरीके से तिर्यक गुणा करते, तिर्यक गुणा करने में आपका 4 से x का गुणा हो जाएगा, तो 4x और -4, इधर 3 का गुणा y से 3y और -3, पक्षांतर करेंगे, 4x - 3y बराबर -3 और +4, इधर हुआ 4x - 3y और 1, समीकरण 2, समीकरण 2। अब 2 समीकरण हो चुके हैं आपके पास, इसको हल करना है। आपको पता है 3 तरीके होते हैं, 3 विधियां हैं, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणनखंड। तो उसमें से किसी एक को फिर हल कर लेते हैं हम। विलोपन विधि फिर लगा रहे हैं हम, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे हम। तो दोनों समीकरण हैं, एक में दिया गया आपको 5x - 4y बराबर -1, दूसरा दिया गया 4x - 3y। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दिया जाए। तो समीकरण 1 में हम लिख देते हैं, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर जब गुणा कर दिया जाएगा, इसमें आपका कितना है, समीकरण 5x - 4y। तो इसमें देखो पहले लिखे दे रहे हैं 5x - 4y बराबर -1, कितने से गुणा कर देना है, इसमें
3 से। और दूसरा दिया गया है 4x माइनस 3y बराबर 1। कितने से गुणा करना है? 4 से। तो गुणा करके लिख देते हैं। 3 गुणा 5 यानी 15x, 3 गुणा 4 12y आ गया यहाँ पर, और माइनस का 3 इधर हो जाएगा 16x माइनस 12y और बराबर का 4। माइनस प्लस माइनस क्या किया गया? घटाया गया। घटाने पर कट जाएगा आपका, बचेगा माइनस का x और इधर आ गया आपका माइनस का 7। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी? 7। तो समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, तो 5 गुणा 7 माइनस 4 y बराबर माइनस का 1। तो इधर हो जाएगा आपका 35 माइनस 4y और माइनस का 1। तो माइनस का 4y माइनस का 1 माइनस का 35, इधर हुआ माइनस का 36। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा? माइनस 36 बटे माइनस 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल और इधर आ गया 9। तो y बराबर आपका 9, जो आपकी भिन्न आ चुकी अभीष्ट भिन्न कितनी आ जाएगी? x बटे वाई थी, तो x की वैल्यू आपको कितना पता चल गई थी? 7, और y की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो ये भी आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका वर्ष 2013 में पूछा गया है। तो ये बोर्ड के प्रतिदर्श से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालू कर लें। चलो, अगला प्रश्न दिया गया आपको, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक को घटा दें, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर ध्यान देंगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इस बार आपको बता रहा है अंश में एक को जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि, अगला शर्त क्या दी गई? अगली शर्त, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो उसी तरीके से मान लेते आप, माना भिन्न आपकी है, माना भिन्न x बटे वाई है, माना भिन्न x बटे वाई है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो प्रथम शर्त आपकी, जो प्रथम शर्त दी गई है, भिन्न में हम क्या करना है? अंश में एक जोड़ देना, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा देना, हर में से एक घटा दिया गया, तो क्या मिल गई? भिन्न आपकी एक में बदल गई, भिन्न एक में बदल जाती है। गुणा कर लेते हैं हम तिर्यक, x प्लस 1 बराबर आपका हो जाता है y माइनस का 1। पक्षांतर करते हैं तो x माइनस वाई बराबर -1 -1, तो x माइनस वाई बराबर आपका माइनस का 2। समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्त क्या है आपकी? दूसरी शर्त, या इसी को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर y प्लस वाई माइनस 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। द्वितीय शर्त में क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया गया, तो y जो वैल्यू है आपकी कितनी हो गई? 1/2, 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया गया, हर में एक जोड़ देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी 1/2 हो जाती है। गुणा करते 2x बराबर y प्लस 1, पक्षांतर कर लेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। ये आपका समीकरण 2 हो गए। इस बार हम फिर अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से हम चालू करते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? एक
मान को निकालकर, एक चर के मान को निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। एक समीकरण से मान को निकालकर यानी प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो समीकरण 2 में लिख देते हैं हम। समीकरण 2 में x बराबर y माइनस 2 रखने पर रख दिया जाए तो हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई दिया गया। तो x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, y माइनस 2। x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 2 और माइनस का y बराबर 1। तो गुणा करते हैं 2y माइनस 2 दूनी 4, इधर हो गया माइनस का y बराबर 1। तो इधर घट जाएगा, 2y में y घटा दिया गया, कितना बचा y माइनस का 4 था आपका। तो इसका पक्षांतर कर लेंगे हम तो हो जाएगा आपका, ये लिख देते हैं माइनस 4 बराबर 1। तो y और इधर 1 प्लस का 4 तो y बराबर आ गया 5। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू। जब y की वैल्यू आपको पता चल गई तो समीकरण 1 में लिख देते। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में रख दिया जाता है। तो x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3। तो अभीष्ट भिन्न क्या आ जाएगी आपकी, अभीष्ट भिन्न जो है x बटे y, जो x बटे y है। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो यही आपका आंसर हो चुका है। ये प्रश्न आपका लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, लगातार लगभग 5 वर्षों से पूछा जा चुका है। लगा ले इसको।